दो की लड़ाई में तीसरा फायदा हमेशा उठाता है। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं 2024 लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 20 मई दिन सोमवार को होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में किसकी होगी जीत? जनता जनार्दन किसके सर पर पहनाएगी जीत का ताज? क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मोदी जी के नाम पर वोट ले पाना काफी आसान देखा जा रहा है, लेकिन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही खासा नाराजगी देखा जा रहा है। इसका खामियाजा होने वाले 20 मई को चुनाव में बीजेपी के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को भुगतना न पड़े और इसका फायदा कांग्रेस के नए प्रत्याशी के रूप में जेपी भाई पटेल को न मिल जाए, क्योंकि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति भी कुछ बेहतर देखी जा रही है। बहरहाल साफ सुथरा छवि तथा नए कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल पर भी अंगुली उठाते हुए कहे जा रहे हैं, अपने स्वार्थ हित के लिए पार्टी को छोड़ना, पार्टी को पकड़ना कोई बड़ी बात कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के लिए नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में उनके लिए जनता का विकास हो पाना संभव होगा? तो क्या फिर हजारीबाग लोकसभा की जनता कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के सर पर जीत का ताज पहनना चाहेंगी? यह तो 4 मई को ही पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन किसे अपना हक और अधिकार दी। प्रसार थमने वाला है, किस रूप में देख रहे हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र? प्रचार प्रसार निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार से हमारा है, लेकिन हम लोग का प्रचार प्रसार जो है जनसंपर्क, इसके हम घर जाकर मतदाता से मिलेंगे और निश्चित रूप से सभी बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अवसर है मनीष जायसवाल जी के पक्ष में मतदाता के बीच। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का लहर तो देखा जा रहा है, जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आपस में बीजेपी में ही बन नहीं रहा है कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उसका फायदा कोई दूसरा तो नहीं उठा लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखबार के माध्यम से ऐसा मिलता, लेकिन जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी फिर से देश का प्रधानमंत्री बने और मनीष जायसवाल जी हमारे सांसद बनकर यहाँ की आवाज़ बने। अरुण जी, आप बताइए, आपस में कटाक्ष नहीं है तो फिर क्यों ऐसा रिमर क्यों है? इस्तीफा का दौर क्यों चल रहा है? जो लोग नाराज हुए हैं वो भी अपने परिवार के थे, कोई दिक्कत नहीं। कल फिर वापस हमारे में आएंगे, क्या है कि जो भाजपा में रहे हैं उनका मन कहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग विगत 25-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और ऐसे लोग जो भी गए हैं, जो भी नाराजगी रही उनकी, चुनाव के बाद हम लोग बैठकर उनको अपने परिवार में लाने का प्रयास करें। क्या आप मानते हैं कुछ कार्यकर्ता, कुछ गिने चुने जो कार्यकर्ता ने चाटुकार है, ऐसा मार्केट में हमला है, उनके कारण जयंत सिन्हा का टिकट कटा है? देखिए, उस विषय में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। टिकट देना नहीं देना ऊपर के राष्ट्रीय लेवल का काम है, किस वजह से कटा वो भी योग है थे। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी योग है। भारतीय जनता में योग्यता की कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जयंत सिन्हा जी का कहीं ना कहीं उपयोग करेगी, हमें पूर्ण विश्वास। और मनीष जायसवाल जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद बनेंगे, निश्चित है, जनता मन बना चुकी है। इसका फायदा कांग्रेस उठा लेगी क्या? कहीं से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने जा रही है। इस बार 2024 में बढ़िया स्थिति में देखा जा रहा है जेपी पटेल। हो सकता है, लेकिन हमारी निश्चित है और भारी मतों से मनीष जायसवाल जी यहाँ से जीतकर 4 तो पार का जो नारा है उसमें कमल का फूल हजारीबाग के भी जाएगा। यहाँ की जनता मन बना चुकी है, निश्चित तौर पर भारी मतों के अंतर से मनीष जायसवाल जी जीत कर जाएंगे। यानी 4 तारीख को मिठाई बटेगा? एकदम बटेगा। आज 10वीं 8वीं 9वीं और 4 जून को विजयदशमी मनाएंगे। बंधु जी, एक बात बताइए, आज से प्रचार प्रसार थमने वाला है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को किस रूप से आप देख रहे हैं, चूंकि आप बीजेपी के चितरपुर क्षेत्र के बेस्ट कार्यकर्ता में से हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि कल हम लोगों ने रामगढ़ में जिस तरह से अपार समर्थन जनता का देखा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने ही भाजपा का रिकॉर्ड अपने ही तोड़ेंगे। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार तीसरी बार सरकार आने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके कारण विपक्षी हताश हो गए हैं। इस बार लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग में कांग्रेस का भी प्रत्याशी जेपी पटेल के द्वारा देखा जा रहा है, विशेष मजबूती से देखा जा रहा है, क्या किस रूप से ले रहे हैं?
हम इसको देख रहे हैं कि ये एक माने फॉर्मेलिटी के तौर पर देख रहे हैं कि ये फॉर्मेलिटी के तौर पे उतरे हैं। इससे हम लोगों को कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगला चुनाव से ज्यादा हम लोग बहुमत से जीतेंगे और अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ेंगे। बीजेपी का अपने में ही कुछ स्थिति बढ़िया नहीं देखा जा रहा है। इसका जो जीता जागता उदाहरण रजरप्पा बुधवार को जो कार्यक्रम था असम के मुख्यमंत्री का, वो आपके सामने है। वैसा कोई बात नहीं है। पदाधिकारी में आपस में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सब माने चुनाव के आते आते सब माने मतदान देने के समय आते आते सब ठीक हो जाता है। वैसा कोई बात नहीं है। आपस में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हम लोग माने ज्यादा बड़ा लेकर नहीं चलते हैं। कोई सब हम लोग एक साथ हैं और एक साथ कार्यकर्ता को लेकर चल रहे हैं। और आने वाला दिन में देखिएगा कि अब की बार 400 पार, मोदी सरकार तीसरी बार, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जिससे विपक्षी कोई भी हो, विपक्षी वो हताश होकर सोने का काम करेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी में जो आपस में टकराव है उसका फायदा कांग्रेस उठा लेगा? नहीं, कांग्रेस नहीं उठाएगा, क्योंकि पहले हमारे जेपी पटेल जी जेएमएम में थे, उसके बाद भाजपा में आए और भाजपा से फिर कांग्रेस में गए। ये पलटू राम है। ये हजारीबाग का विकास सोच ही नहीं सकता और कर ही नहीं सकता। मोदी के सामने, गारंटी के सामने कोई नहीं है। इसका मतलब स्वार्थ का राजनीतिक कर रहे हैं। हाँ, ये जेपी पटेल जी स्वार्थ का माने ये कर रहे हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती